मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बेटा आज हम कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए भूगोल भाग 1 से अध्याय 3 जनसंख्या संगठन, इसका मैं पहला पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। एक वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज दूसरा वीडियो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें बेटा क्या है, ग्रामीण नगरीय संगठन है। ग्रामीण नगरीय संगठन। तो बेटा देखिए, निवास के आधार पर जनसंख्या को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। बेटा तो ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या कहलाती है जो गांवों में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि करना होता या प्राथमिक व्यवसाय बेटा कह रहे हैं, जैसे खेती करना है, कुक्कुट पालना है, पशुपालन करना है, मछली पकड़ना है, आदि आदि कार्य होते हैं। तो ये क्या है बेटा, इनको कहा जाता है प्राथमिक व्यवसाय। तो वह जनसंख्या जो प्राथमिक व्यवसायों में रह रही है या गाँवों में रह रही है, उसको ग्रामीण जनसंख्या हम कहते हैं। नंबर 2 में बेटा आता है नगरीय जनसंख्या। वह जनसंख्या यानी वह लोग जो कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं, है ना, कस्बों में रहते हैं, तथा वह द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में संलग्न हैं। ऐसे लोगों को नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब बेटा द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय हैं क्या। द्वितीयक व्यवसाय में बेटा कल कारखाने होते हैं, उसमें सूती मिल है, चीनी मिल है, लोहा इस्पात उद्योग, बहुत सारे कारखाने। तृतीयक व्यवसाय में आता है परिवहन और सेवाएं, है ना, परिवहन और सेवाएं आता है तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। संचार व्यवस्था, तो ये आपका आता है तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु आपका आता है साक्षरता। साक्षरता, साक्षरता क्या है बेटा, साक्षरता। अब देखें बेटा, सामान्यतः पढ़ने लिखने की कला का न्यूनतम स्तर साक्षरता कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखें, जनांकीय भाषाओं में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो लोग अपने दैनिक जीवन में एक छोटे तथा सरल कथन को समझकर पढ़ तथा लिख सकते हैं, साक्षर उनको कहा जाता है। यानी 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं और वह पढ़ और लिख लेते हैं, है ना, समझ लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, साक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट मीन्स बेटा, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, उसको साक्षर नहीं कहा जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार बेटा साक्षरता की परिभाषा क्या है, साक्षर वह व्यक्ति है जो 5 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का हो और जो किसी भी भाषा को पढ़ और समझ सकता हो, साक्षर कहलाता है। अब बेटा साक्षरता निकालने की विधि क्या है ना, यानी साक्षर कितने % लोग साक्षर हैं और कितने % लोग निरक्षर हैं। किसी देश का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी राज्य का हो या संपूर्ण विश्व का हो, तो बेटा कुल साक्षर होता है। तो इसमें सबसे आप लिखेंगे कुल साक्षर बटे क्या होगा, कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या और गुणे होता है 100। निकाल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या क्या है, 2000 है। कितनी है बेटा, 2000। वहाँ क्या है, मतलब वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 2000 है किसी देश की। अरे बेटा शिक्षित लोग कितने हैं, मान लीजिए 1200 लोग इसमें क्या हैं, शिक्षित हैं। गुणे हम इसको 100 कर देंगे, 2 0 काट देंगे, 2 1 काट देंगे, 1 ये काट देंगे, 1 ये काट देंगे, 2 करने 2 2 छाक 12 बराबर कितने, 60% लोग क्या हैं बेटा, साक्षर हैं। कितने % हैं, 60% लोग यहाँ क्या हैं, साक्षर हैं। तो ऐसे हम साक्षरता को निकाल लेते हैं बेटा। अब आपका है व्यावसायिक संरचना है बेटा। अब देखिए किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या को 2 भागों में बेटा
बांटा जा सकता है। ये नंबर 1 में आता है आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या। अब इसमें बेटा क्या है, नंबर 1 में आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, इसको हटा देते हैं। नंबर 1 में क्या है, आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या। तो आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या बेटा वह जनसंख्या होती है, वह लोग होते हैं जो बेटा 15 वर्ष से 59 वर्ष आयु के बीच में होते हैं तथा किसी न किसी काम में लगे होते हैं। यानी वह जो है उत्पादन या जो है सेवाओं में लगे होते हैं। कोई कारखाने में काम कर रहा, कोई खेती में काम कर रहा, कोई, तो इस जो है प्रकार से यानी जो लोग उत्पादन कार्यों में लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या के अंतर्गत इनको जो है क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब नंबर 2 बेटा है आर्थिक रूप से अकार्यशील जनसंख्या। अब नंबर 2 में क्या है, आर्थिक रूप से अकार्यशील जनसंख्या। अकार्यशील जनसंख्या। अब ये क्या है बेटा, अब देखिए वह इसके अंतर्गत वह लोग जो है सम्मिलित किए जाते हैं जो उत्पादन कार्यों में अपनी भागीदारी नहीं कर रहे हैं, है ना। वह जैसे मान लीजिए गृह कार्य में लगे हुए हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या वह पेंशन धारक हैं या वह कैदी हैं या चोर हैं या भिखारी हैं। तो ऐसे लोगों को इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं जो अकार्यशील जनसंख्या, चोर है, कैदी है, शिक्षा और जो है मतलब जो है पेंशन धारक हैं या जो लोग जो है तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कुछ लोग गृह कार्यों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, आर्थिक रूप से अकार्यशील जो है तो जनसंख्या के अंतर्गत हम इनको जो है सम्मिलित करते हैं। नेट में बेटा है कार्यशील जनसंख्या को जो है प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बेटा कारक आगे जो है तो निम्नवत हैं। नंबर 1 आपका आता है आर्थिक कारक। नंबर 1 में क्या है, आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक बेटा, आर्थिक कारक क्या होता है, विकासशील या पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में बेटा क्या है, कृषि की प्रधानता होती है और यहाँ आय का स्तर क्या होता है, निम्न होता है। जबकि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर व्यापार और उद्योग धंधों वाली जो है अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि यहाँ कल कारखाने लगे हुए हैं। और जो है कृषि प्रधान देश हैं बेटा, वहाँ रोजगार तो उपलब्ध हो जाता है लेकिन वहाँ का व्यक्ति अर्ध बेरोजगार होता। अर्ध बेरोजगार का मतलब ये है कुछ दिन उसको काम मिलता है और कुछ दिन खेती में काम नहीं मिल पाता है। तो इससे वह क्या होते हैं, आर्थिक रूप से जो है पिछड़ जाते हैं। यानी आर्थिक कारक हैं वह आर्थिक रूप से जो है पिछड़ जाते हैं। जबकि जो है विकासशील देश होते हैं वहाँ के लोगों को 12 महीने काम मिलता है, इसलिए क्या होते हैं वह आर्थिक रूप से आगे निकल जाते हैं। अब बेटा नंबर 2 में आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक हैं कुछ सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में बेटा नंबर में क्या आता है, साक्षरता तथा शिक्षा। नंबर 1 में आता है साक्षरता तथा शिक्षा है। बेटा देखिए जो विकसित देश हैं, जो देश विकसित हैं वहाँ पर साक्षरता का स्तर क्या पाया जाता है, ऊंचा पाया जाता है। वहाँ का व्यक्ति लंबी आयु तक जो है शिक्षा ग्रहण करता जो है मतलब जो तो करता रहता है। अर्थात आर्थिक कार्यों में लंबी आयु का जब वो हो जाता है तभी वो आर्थिक जो है क्रियाओं में क्या होता है, संलग्न होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या विकसित देशों में कम पाई जाती है। जबकि विकासशील देशों में क्या होता है बेटा, विकासशील देशों में अशिक्षा है, यानी यहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं तो छोटे से बच्चे से ही काम लेना प्रारंभ कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है
कि यहाँ की काफ़ी जनसंख्या आर्थिक कार्यों में क्या होती है, संलग्न हो जाती है। ठीक बेटा, तो जिससे क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या का जो है प्रतिशत बढ़ जाता है, यानी विकासशील देशों में। अगला बेटा है समाज में महिलाओं की स्थिति। नंबर 2 में आता है समाज में महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति क्या है? अब बेटा देखें, यानी जिन देशों में, ऐसे आप जो है समझ लें कि जिन देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हैं, उन देशों में महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा स्तर में, या जितने भी क्षेत्र हैं सब कहीं पर महिलाएं आपको मिलेंगी। कार्यशील जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। कार्यशील जनसंख्या का क्या होगा, जो है प्रतिशत बढ़ जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा। और जो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को चारदीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता है, या जो है पर्दा के अंदर जो है तो अंतर्गत उनको रखा जाता है, या उनकी उपेक्षा की जाती है, तो ऐसे कंडीशन में महिलाएं क्या हैं, बाहरी काम काजों में हिस्सा नहीं ले पाती हैं। तो क्या होता है, वहां पर कार्यशील जनसंख्या का जो है प्रतिशत क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु बेटा है विवाह की आयु है। नंबर 3 आता है विवाह की आयु। अब बेटा देखिए, कुछ देशों में विवाह की आयु ज्यादा होती है, कुछ देशों में विवाह की आयु कम, यानी बाल विवाह जिसको कहते हैं। तो बेटा जिन देशों में विवाह की आयु अधिक होती है, उन देशों में क्या होता है कि काफी समय के बाद लोग काम करना प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर कार्यशील जनसंख्या का जो है प्रतिशत कम होगा। और जिन देशों में बाल विवाह होते हैं, तो ये अपने जो है परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अर्थात अपनी जिम्मेदारी अतिशीघ्र अपने ऊपर जो है मानने लगते हैं, इसलिए वह अतिशीघ्र काम जो है करने लगते हैं, आर्थिक क्रियाओं में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन देशों में क्या होगा कि कार्यशील जनसंख्या का स्तर बढ़ जाता है। अब मानवीय स्वास्थ्य है बेटा, नेक्स्ट बिंदु जो है वो क्या है, मानवीय स्वास्थ्य है। मानवीय स्वास्थ्य, अब बेटा देखिए, जिस देश का व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसके कोई बीमारी नहीं होगी, लंगड़ा लूड़ा मूक बधिर नहीं होगा, विकलांग कहने का मतलब विकलांग नहीं होगा, तो उस देश में कार्यशील जनसंख्या क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। और जिन देशों में लोग विकलांग हैं या स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग बीमार ही रहते हैं, उस देश में कार्यशील जनसंख्या का स्तर या जो है प्रतिशत कम पाया जाएगा। अब बेटा कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना हम आपको पढ़ाएंगे, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट बिंदु जो है वो है कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, यानी किन किन व्यवसायों में लगी हुई है बेटा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सांख्यिकी आयोग द्वारा औद्योगिक वर्गीकरण में 9 व्यवसायों को बेटा शामिल किया गया है। तो पहला बेटा क्या, प्राथमिक व्यवसाय होता है, इसके अंतर्गत जैसे जो है कृषि है, कुछ लोग खेती करते हैं, वानिकी कुछ लोग जो है वनों में, कुछ लोग जो है पशुपालन करते हैं, कुछ लोग शिकार करते हैं, कुछ लोग जो है मछली पकड़ते हैं। तो ये हुआ नंबर 1 का व्यवसाय। नंबर 2 में आता है बेटा खनन, कुछ लोग जो है यानी जो तो खनन कार्यों में लगे हुए हैं, है ना, खनिज पदार्थों को खोद करके निकालते हैं। नंबर 3 में आता है वस्तु निर्माण उद्योग, कुछ लोग जो है उद्योगों में काम करते हैं। फिर बेटा अगला है निर्माण, कुछ लोग जो है नई नई वस्तुओं को जो है बनाने में अपना जो है तो लगे हुए हैं। नंबर 5 में आता है विद्युत, गैस, जल तथा स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ लोग विद्युत आपूर्ति में या विद्युत जो है तो उत्पादन में कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग गैस निकालने में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जल
की जो है सप्लाई कर रहे हैं या जल विद्युत में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं। तो ये नंबर 6 में आता है व्यापार। बहुत बड़ा फैक्टर है व्यापार का। बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर हो अथवा जो है बड़े स्तर पर हो। 7 में आता है यातायात। यातायात भी जो है विकास का एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु है। यातायात चाहे वो जल यातायात हो, स्थल यातायात हो या वायु यातायात हो, इसमें लगे हैं। भंडारण है बेटा लंबे समय तक, है ना, यानी जो है किसी चीज़ को रखने के लिए या आपूर्ति बराबर करने के लिए कुछ लोग जो है भंडारणों में काम करें, यानी वस्तुओं का जो है तो भंडारण किया जाता है, उनको जो है तो संग्रहित किया जाता है। दूर संचार विभाग में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। नंबर 8 में सेवाएं बेटा, बहुत सारी सेवाएं होती हैं उनमें, और कुछ अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से बेटा हमने आपको ये तीसरा लेसन जो है पढ़ा करके जो है समाप्त किया है। अगले वीडियो में हम अगला लेसन लेकर के फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।